बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने हैं दाल कद्दू की ऐसी रेसिपी जो आपने आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो कद्दू लिए हैं। उसमें हमने यहाँ पे देखें 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नींबू का रस लिया है, हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे वो लिया है लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला पिसा लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, और यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून हमने यहाँ पे पिसा हुआ खुश्क धनिया लिया है, और हाफ़ टी स्पून हमने ये लिया है दड़ा मिर्च। तो सबसे पहले हमने जो ये कद्दू काटे हैं उनको हमने इस तरीके से काट लिया। इनको ये जो हमने मसाले लिए हैं इसके अंदर हम इसको मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन, जब तक हमारी दाल नहीं बन जाती, हम इसको पकने देंगे, मतलब इसको रेफ्रिजरेटर में ही रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। तो हमने सब मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसको फ्राई करके दाल के अंदर डाल देंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे कद्दू अच्छे तरीके से हमने इसके जो बेसन नींबू और मसाले डाले हैं उसके साथ हमने अच्छे तरीके से इसे मेल्ट कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखने, क्योंकि दाल पकते पकते इतना टाइम लग जाएगा। तब तक के लिए हमने इसे मैरिनेट कर देना है। जी, तो कद्दू को हमने मैरिनेट होने के लिए रख लिया। यहाँ पे हमने आधा किलो दाल ले लिया, उसे हमने सुबह से भिगोया हुआ था। तकरीबन हमने इसे 5-6 घंटे भिगोकर इसे हमने अब इसका पानी निकाल लिया है। हमने यहाँ पे 3 बड़े बड़े प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 गंढी हमने यहाँ पे लहसुन की ली है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे हल्दी ली है, और हमने यहाँ पे 2 कप ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हमने दाल को अभी ऐसे ही रहने देना है। इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। ढक्कन देने के बाद हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और जो हमारा मसाला है इसे सबसे पहले हम गलने के लिए रख देंगे। जी, तो यहाँ पे हमने प्रेशर ले लिया है, उसके अंदर हम ये सारे मसाले डालेंगे। मसाले डालने के बाद हम इसमें नमक मिर्च ऐड कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। सीटी हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए सीटी लगानी है, जिसमें हमारा मसाला अच्छे तरीके से गल जाएगा। हमारा मसाला देखिए हो चुका है। हमने इसको घोटने की मदद से अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल के इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। जी, तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे तरीके से हमने भून लिया। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसके साथ ज़ीरा, खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च भी डाल देते हैं। ये देखें 1 टेबल स्पून हम इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें खुश्क धनिया डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर हम इसको इसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से वेट लगा देंगे। हमारी दाल अच्छे तरीके से हमने भून लिया। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसकी सीटी लगा देते हैं। हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसकी सीटी चलाई है ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके से हो जाए। जी, तो व्यूवर्स यहाँ पे हमने दाल कद्दू के साथ चावल बनाने हैं। तो हमने 1.5 किलो चावल ले लिए हैं। हमने 1 बड़ा सा प्याज काट लिया है, 1 कटोरी हमने ऑयल की ले लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप दाल कद्दू के साथ वो भी रोटी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावलों को आधा घंटा के लिए भिगो देंगे। भिगोने के बाद हम इसके आगे चावल रखते हैं। जी, तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे चावलों को भिगे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो हमने कढ़ाई ऊपर रख दी है, इस तरीके से फ्लेम ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे।
ठीक है। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी तड़का जो है इससे ज़्यादा ना हो। साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है और हम पहले से तरीके से पका लेंगे ताकि जो हमारा प्याज और जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो आपका जो प्याज है ना वो थोड़ा खड़ा खड़ा रह जाएगा चावलों के साथ। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारा जो प्याज है और नमक वगैरह वो अच्छे तरीके से हो गया। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जितने आपके चावल है। अगर आप नाप तोड़ से मतलब चावल बनाते हैं जैसे कोई लोग बोल से या किसी चीज़ से तोड़ कर बनाते हैं तो उतना पानी डालें। हमने देखिए चावल में 45 मिनट पानी ऐड कर दिया और अब हम पानी इसको अच्छे तरीके से उबालना नहीं देते हैं। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे देखें हमारी दाल का वेट हो चुका है तो अब हम इसको उतार के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी दाल अच्छे तरीके से गल गई है। इसके नीचे से फ्लेम हम फिर ऑन कर देंगे और इसे हम पहले थोड़ा सा पीस लेते हैं, ठीक है। इसे हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे और फिर हम कद्दू फ्राई दूसरी तरफ जब हम हमारे चावल जब हम दम पर रख लेंगे, दम हम चावल हो जाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ फ्राई शुरू कर देंगे कद्दू की। जी तो व्यूवर्स हमने पहले चावल उतार के सबसे पहले हमने कहा कद्दू फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमारी दाल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो हमने कढ़ाई पर रख ली है। तो जब घी गर्म हो जाएगा फिर हम सबसे पहले कद्दू को फ्राई कर लेंगे। कद्दू देखिए हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। किस तरीके से उसने अपने बेसन और बाकी सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया है। तो घी गर्म होता है तो सबसे पहले हम इसे फ्राई शुरू कर देते हैं। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे देखें हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब हम इसमें कद्दू डालेंगे। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे देखिए हमारे कद्दू गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एक प्लेट में रख लेंगे। इसमें से हम अच्छे तरीके से घी निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप वैसे करें। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे देखिए हमारी दाल तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसमें कद्दू डाल देंगे जो हमने फ्राई किए हुए हैं कद्दू, ठीक है। ये देखें इसमें हम कद्दू ऐड कर देंगे। कद्दू डालने के बाद हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला हम दाल में थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि दाल का जायका ही गरम मसाले के साथ आता है। और हम इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि हमारा जो कद्दू है उसमें दाल का जायका चला जाए और दाल में कद्दू का जायका चला जाए। जी तो यहाँ पे देखें हमारे चावलों का पानी अच्छे तरीके से उबाल में आ गया है। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से और फिर हम इसको जब तक दम पर नहीं रखना इसे पकने देते हैं। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे देखें हमारी दाल अच्छे तरीके से पक गई है। कद्दू भी हमारे नरम भी हो गए हैं और देखिए कितने प्यारे प्यारे भी हो गए हैं। तो हंडिया के नीचे से हम चूल्हा करते हैं बंद। अब सिर्फ हमारे चावलों की देर है, फिर उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे देखें हमारे चावल जो है इनमें से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पर लगा देते हैं।
बिल्कुल धीमी आंच पे हम इनको 10 मिनट के लिए तकरीबन दम देंगे ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से हो जाए। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे देखिए हमारे चावलों का दम हो चुका है। देखिए हमारे चावल कितने प्यारे खिल के अच्छे तरीके से बन चुके हैं। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो ये देखें हम इसको सर्व कर लेते हैं। जी तो इसके ऊपर अब हम दाल भी डाल लेते हैं। ये देखिए दाल को कितनी प्यारी सी तरी आ चुकी है। हमारी दाल कितने अच्छे तरीके से ये देखिए बन चुकी है। तो सबसे पहले तो हम चावलों को बटा देंगे ना, जिसमें ये देखिए जी तो ये देखें हमारे दाल और चावल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो अगर आपको हमारी ये दाल कद्दू और चावल की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।